स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े नामों की जब चर्चा की जाए तो सबसे टॉप पर जो नाम आता है वो है रमेश दमानी का। और रमेश दमानी आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं। गेट रिच की सेकंड सीरीज़ के पहले एपिसोड में आज हम शुरुआत करेंगे रमेश दमानी जी के साथ। रमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ इस शो में हिस्सा लेने के लिए। मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है आपके शो में आने की, और आपने बहुत तारीफ की। थैंक यू सो मच। रमेश जी, आप एक अनएडल्टरेटेड बोल रहे हैं और काफ़ी टाइम से आपने एक व्यू रखा है कि इस मार्केट में रिटेल बहुत पैसा बनाएगा। आपको खुशी होगी कि इस बार वाकई में रिटेल ने बहुत पैसा बनाया मार्केट में। या जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने बनाया है। अनफॉर्चुनेटली जो सेबी की जो रिपोर्ट आई थी अभी एक दो दिन पहले, वो बोल रहे थे कि रिटेल पब्लिक हु हैज़ गॉन प्राइमरली इनटू फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग हैव लॉस्ट मनी। उनके हिसाब से 90% हैव लॉस्ट मनी, विच इज़ अबाउट अ करोड़ ऑफ पीपल। 50,000 करोड़ रुपया नुकसान किया उन्होंने। 50,000 करोड़ रुपया उसने किया। 50,000 crore रुपये में could buy the complete Tata Elxsi or companies like Biocon. That is the amount of money they lost. So it is bittersweet. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इंडियन प्रोस्पेरिटी में इंडियंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं. I feel a bit sad that people are playing in the F&O market without understanding the market. And according to the stats, they lost 50,000 crore rupees. रमेश जी, आप इतने सालों से मार्केट में, आपके टाइम पे भी जब आप यंग थे तब भी ट्रेडिंग होती थी, ऑब्वियसली तब रिंग ट्रेडिंग होती थी। ट्रेडिंग में ऐसा क्या एक चस्का जब आपको दिख रहा है कि इन्वेस्टिंग में इतना पैसा बन रहा है और ट्रेडिंग में पैसा लूज हो रहा है, फिर भी क्यों लोग फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं? आई थिंक लोगों को भरोसा नहीं आता है कि एक्चुअली एक शेयर बाज़ार, आप देखिए जो इंडिया में जो कांड हुए थे 92, 93 या 2000 में कांड, दे वर ऑल डन बाय पीपल हु बिलीव्ड इन ट्रेडिंग, नॉट पीपल हु बिलीव्ड इन इन्वेस्टिंग। जो हम इन्वेस्टर्स हैं वो बिलीव करते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस आता है, रिजल्ट्स आता है, शेयर प्राइस बढ़ते हैं। द अदर बिलीव कि हम लोग खाली भाव बढ़ा सकते हैं हमारे खुद के लेने से, या फिर कोई संस्था को दिला देंगे शेयर तो अपने आप बढ़ जाएगा शेयर। That is wrongly misplaced. The Indian market has compounded at 16-17% over the last 30-40 years. So people जो इक्विटी लिए हैं और इक्विटी रखे हैं, उनके यहाँ तो लक्ष्मी और धन बरसा है in this bull market. I think the people don't understand. वो एक थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है, कि जल्दी पैसा बना, आज मजा किया, आज 25,000 की गोली बन गई, बाहर जाते हैं, खेलते हैं, मजा करते हैं, एंड दे डोंट रियलाइज कि इन अ बुल मार्केट 25,000 रुपया बनाने की जगह यू कैन मेक 200-500 times your money. And I think it's a lesson that smart investors have learned. Some haven't learned yet. एक आपकी कहानी जो आप सुनाते थे कि आपके बेटे के बर्थडे पर वो कहानी काफ़ी वायरल होती है, तो अब क्या आप भी जब कभी किसी के बर्थडे में जाते हो तो क्या आपने भी ये स्टार्ट किया है कि गिफ्ट की जगह शेयर देना शुरू कर दीजिए? कभी कभी देता हूँ. इट्स नॉट ईजी बिकॉज ऑफ द टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज एंड ऑल दैट, बट मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि ये पैसे अपने बच्चों के लिए शेयर ले लो. ये अप्रिशिएटिंग एसेट्स हो गए, कभी कुछ बढ़ सकता है, या डिप्रिशिएटिंग एसेट्स जो कपड़े खिलौने वो तो ज़ीरो होने वाले हैं. ऑफ कोर्स किड्स रिक्वायर सम ऑफ दीज, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, but you should also have one hat for long-term investing, which I'm doing. I have two grandchildren, Anuj, you'll be happy to know, Veer and Arna, and as their proud dadu, I started investing for them long-term, things that will mature in 5, 10, 20 years time when they are reaching adulthood. तो उनको पता है कि दादू कर रहे हैं हमारे लिए? नहीं, उनको कोई वो 7 और 5 साल के तो कुछ समझते नहीं है, but it's an academic exercise I've done. I wish I'd been able to do it for my son. We didn't do it, but I'm trying to definitely do it for them. I think my grandson one day called me and he said, "Dadu, you don't work." I said, "What do you mean?" He said, "आप तो दिन भर पेपर पढ़ते रहते हैं ऑफिस में बैठ के." मैं बोला, बेटा तेरे को मालूम पड़ेगा आगे जाके. But he's still young. By the time he's 17, he'll understand. उसको नहीं पता कि अभी कितने पापड़ बेले हैं, तब जाकर ये पोजीशन आई है. आपके बेटे के पास वो शेयर्स अभी तक पड़े हैं, बाय द वे, वो जो गिफ्ट वाली स्टोरी थी जो HDFC Absolutely, बैंक वो के? शेयर्स आपको बता दूं, HDFC बैंक थे, एंड उस टाइम जब मिले थे 25,000 की वैल्यू थी उसकी, और अभी तो कई करोड़ की वैल्यू हो गई उसकी, और अभी तक पड़े हैं उसके पास. सो जस्ट इमेजिन 200 other guests who came, gave him toys, clothes, which all became, we've forgotten what he's gotten. But those shares still remain with us. They're almost a priceless legacy, and something that we always remember the wise friend who gave it to us. So, to repeat through your podcast, Anuj, always when you're young, invest in appreciating assets. जो चांस है बढ़ने का, as opposed to depreciating assets. Because appreciate करके कुछ बन सकता है लाइफ में. इक्विटी की क्या यहाँ से भी अप्रिशिएटिंग एसेट क्लास है? अब हम इस समय बुल मार्केट की कौन से स्टेज में हैं? क्योंकि बहुत बड़ी बुल मार्केट हमने पिछले 4 सालों में, शायद कोविड के बाद से इस
इस रन की शुरुआत हुई, लेकिन उससे पहले भी हमने एक अच्छा खासा बुल रन देखा था। इस समय हम किस स्टेज में हैं रमेश जी? Anuj, first of all, in my opinion, I'll tell you because it's a personal story. ये bull market चालू हुआ था 2019 में. When Nirmala, in fact, exactly 5 years ago, when Nirmala Sitharaman came and announced the corporate tax rate cut, as you said, and the market went up with a 1,000-point gap, 5% gap that particular day. कोविड में आके नीचे वापस टेस्ट किया था बट रुका नहीं, वापस बढ़ गया उधर. सो ब्रॉडली यू डबल्ड 5-6 डबल्ड अ बिट मोर देन दैट इन द last 5 years on the Nifty or the Sensex, however you will out there. So the question is, can you still make money? I think market is, bull markets have length. Bull market कोई permanently चलता नहीं है, कहीं ना कहीं जाके रुक ही जाता है. कोई भी bull market कहीं ना कहीं जाके रुकता है. कभी कभी 20-30 साल वापस भाव नहीं आते हैं. फॉर एग्जाम्पल जापान had a bull market, फिर 30 साल भाव नहीं आया. Thailand, I've just seen the market charts of Thailand. For 30 years, they haven't reached the new highs that they reached in the 80s. So markets, we are very lucky, we're very blessed. Unlike China, Thailand, Japan, who haven't had new highs in almost a generation, investors, Indians have constantly seen new highs in the market out there. So very blessed. Having said that, it just seems to me that the market is now transitioning from mid caps to large caps. Leadership has shifted in the market. And typically, if you have a very ferocious rally from this point, that would signal some sort of, ending of the bull market. कोई melt up अगर हो गया तो it is melt up. It's not happened yet, but I'm saying be very cautious when a large caps go up and they go up very ferociously. It's always time to be alert. और मेरे को जो लगता है ये जो K-pop के जो shares आने हैं, Hyundai, Samsung, they'll all start coming with IPO soon in India. Because they're getting such valuations in India, so why won't they encash it out there? That will suck up a lot of market liquidity from the secondary market, and that would be kind of a warning sign of trouble ahead. But as things remain, जो मैंने 40 साल में सीखा है, क्या सीखा है? Remain invested in high quality businesses. Maybe change the portfolio from here and there, but remain invested. तो IPO मार्केट आपको लग रहा है कि इस समय थोड़ी ओवरहीटेड हो रही है या फिर एटलीस्ट एक साइन दिखा रही है कि एक दिन में 8 IPO आ गए थे, आपको पता है, एक आधा मुश्किल था, अभी 8 आ गए साथ में, प्लस ह्यूज IPOs. कल एक ही दिन में 2 बड़े IPO क्लियर हो गए. 2 बड़े IPO थे. You're going to get these Korean IPOs which are very well valued out there because the market cap is so good. So there is some froth developing in the IPO market. And जैसे आप जानते हैं, trees don't go to the sky, as they say. So I feel that at some point we will have a liquidity suck out from the secondary market. Okay. रमेश सर, फिर इसी पर मेरा एक और सवाल है, क्योंकि आपने इतने एग्जांपल्स लिए, क्या थियोरेटिकली ये पॉसिबल है, क्योंकि मेरी बात एक बार मनीष चौखानी जी से हो रही थी, कि अगले 10 से 15 साल में भारत में भी एक मैसिव बुल मार्केट है जो पूरी की पूरी इस ग्रोथ को फ्रंट लोड कर दे, जो हम अगले 30 से 40 साल में जो हमारा ट्रांजिशन होना है उसको फ्रंट लोड कर दे, और हम अगले 10-15 साल में एक ऐसा टॉप क्रिएट कर लें जो आगे जाके हम भी ना हिट कर पाए? तो क्या ऐसा चांसेस हैं ऐसी चीज़ होने के? अभी क्रिएट करेंगे करते हैं अगले 10 से 15 साल में, और वो टॉप अभी पता नहीं कितना, वो शायद 5 लाख पे हो निफ्टी के, शायद 10 लाख पे हो, यू नेवर नो. लेकिन आपके मुंह में घी शक्कर, 5 लाख निफ्टी हो तो मेरी तो जिंदगी पार हो जाएगी, बाकी देखा जाएगा. क्यों नहीं हो सकता 5 लाख निफ्टी भारत जैसे देश में, अगर जिस तरीके का मार्केट है, जिस तरीके से कंपाउंड हो रहा है, और आप तो कंपाउंडिंग के बहुत बड़े फैन हैं, अगर 15-20 साल तक इसी तरीके से अर्निंग्स आती रही तो कंपाउंड होके हो जाएगा? I mean, it's difficult to say. See, India will have to go from a third world country to a third largest country, which we are happening. But per capita income is also increased. Yes. We need to increase that very desperately. If that happens, of course, it can happen out there. But इतनी है सोच नहीं है, 5 साल आगे सोच रहा हूँ, it looks good, conditions look good. And despite some fear that the IPO market is getting heated, my thing is that broadly you should remain invested. Broadly you should remain invested. और आपने जो बात कही कि इस समय मिड कैप और स्मॉल कैप में, लेकिन क्या आप अब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के मूड में हैं? क्या आप अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप प्रून कर रहे हैं? क्या लार्ज कैप की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आप? Yeah, थोड़ा मैंने किया है, lightened up on the mid cap because I'm basically a small cap mid cap investor. Yes. जैसे मेरे पुराने दोस्त राकेश जी बोलते थे that you want to buy mid cap companies that become large caps as opposed to just buying large caps. So but the valuations ही थोड़े stretch लग रहे हैं मेरे को. So we have sold some and trying to transition into large caps. राकेश जी की याद बहुत आती है वैसे, है ना? अरे कोई दिवाली उनके बिना मज़ा नहीं आता है. अभी 2 साल हो गए उनको, एंड इट जस्ट जो उनकी महत्व की बात है अनुज, दैट पीपल रियली नीड टू अंडरस्टैंड.
that he started with a few thousand rupees. And if you look at his career of how much he started with and what he made, he's compounded in dollar terms. In dollar terms, I think it's greater than 40%, which I think is a Guinness Book of World Records. I don't think, in fact, I know Warren Buffett has not compounded more than 21% over a 40-year career. Unfortunately, life cut him short. Otherwise, he would have kept on setting records of creating wealth generation. I think sometimes you appreciate people only when they're not in present of you. And I really do miss him and appreciate his teachings. लार्ज कैप में आपने कहा कि इस समय फिर भी थोड़ा कंफर्ट है रिलेटिवली, क्या आप कैश में भी आ रहे हैं या फिर अभी भी फुल्ली इन्वेस्टेड, अभी फुल्ली इन्वेस्टेड रहने का ही प्लान है आपका? There is a transition when you sell something from the mid caps and move to large caps before you know what to buy. I think the transition, so I am holding some cash, waiting for opportunities or trying. मैंने कभी large cap seriously देखते नहीं हूँ, so I need to look at it a bit more seriously and invest in that. So I do have some cash now, but I have cash not because I'm bearish on the market. I have cash because I'm transitioning. I would like to be fully invested, and I'm looking for opportunities. And I think market for the next few months at least looks fine to me. Then we'll see if this Korean IPOs take up a lot of liquidity from the market. Okay. अच्छा रमेश सर, एक चीज़ जिसने मतलब आपने तो काफ़ी मल्टी बैगर्स ढूंढे हैं, लेकिन एक चीज़ जिसने आपकी पिछले 2 साल में क्लियर कट एक आपको डिफरेंशिएट किया बाकी सबसे, वो था PSUs में इतनी बड़ी रैली को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना और उसमें बड़ी बेट लेना, चाहे वो मज़गांव डॉक हो, डिफेंस के बाकी स्टॉक्स हों, चाहे वो रेलवेज़ हो। ये इस साइकिल में जो PSUs में जो बुल रन आया, उससे रिटेल इन्वेस्टर क्या सीख सकता है और आपने क्या सोचकर इन स्टॉक्स में इतनी बड़ी पोजीशन ली थी? I think what market rewards is, Warren Buffett has said it very well, Anuj, that in the short run, the market is a popularity machine. In the long run, it is a voting machine. जो सबसे जो चाहते शेयर थे 5 साल पहले, बैंक्स ले लो, FMCG कंपनीज ले लो, वो चले ही नहीं 4 साल, बिकॉज यू आर बाइंग पॉपुलैरिटी. अरे ये सबको बोल सकते हैं मेरे पास XYZ शेयर है, ABC शेयर है, टेक्स शेयर है, व्हाटएवर. बट जो रुपये की चीज़ 10 पैसे में मिल रही थी वो किस देखना नहीं चाहता था. सो इन्वेस्टर्स नीड टू अंडरस्टैंड दैट अ शेयर बिकॉज इज अनलव्ड इज नॉट अ बैड शेयर. अपने की शेयर बाजार में द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रुपये की चीज़ 10 पैसे में 20 पैसे में खरीदने की. और वो शेयर अपने को रुपये की चीज़ 10 पैसे में मिल रही थी with a dividend yield to boost, with a very good dividend, and the earnings visibility was very clear on those shares. So I think investors should learn to think independently and value businesses. It's most important that you understand the valuation of the business. It's not very hard to do. लोग बोलते हैं मैं कैसे कर सकता हूँ, कर सकते हैं. It's a matter of habit, understanding कि how is the market valuing this business. You don't buy a price, you don't buy past history, you value a business and buy it. तो आपने एक बार कहा था ना कि रुपए की चीज़ चवन्नी में मिलती है, लेकिन तब जेब में चवन्नी होनी चाहिए. तो खैर चवन्नी थी, बट पीपल वांटेड टू बाय व्हाट इज पॉपुलर. ये चला नहीं, 5 साल इसके नहीं लूंगा. अरे चला नहीं, उसका देयर इज नो रीजन टू बाय. व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स, व्हाट आर द अर्निंग्स पावर, एंड आर यू गेटिंग इट विद द मार्जिन ऑफ सेफ्टी. एंड वी फेल्ट इन दोस शेयर्स वी वर गेटिंग इट एट दैट टाइम. अच्छा रमेश सर, लेकिन पिछले 3 महीनों में PSUs ने चलना बंद कर दिया. क्या अब ये ओवर राउंड हो गए इसलिए चलना बंद हुए हैं? एक्चुअली कई स्टॉक्स तो अब टॉप से 30-40% गिर भी गए हैं. तो बट व्हाट अ ग्रेट रन देव हैड. आई मीन वो 30 गुना बढ़ गए, उसके बाद 20% घट गए तो घट गए. आई मीन देयर लॉट ऑफ अदर स्टॉक्स इन द PSU सेक्टर्स, इन द ऑयल एंड गैस सेक्टर फॉर एग्जांपल, इन इंजीनियरिंग, इन कंस्ट्रक्शन, दैट स्टिल लुक्स गुड. I mean, no share goes up all the time. Everything corrects. So it's just, it's a fallacy thinking. Everyone says, oh, I told you so. But you didn't tell me when the price was 200 and I could make 30 times the money. I mean, it just, I think it's just... अभी भी यहाँ पे selectively काफ़ी value है. I think PSU's bull market का जो leadership अभी भी PSU में, but the roles are transitioning. So I feel somewhere in the oil and gas sector, some in engineering, some in construction, will continue to do well. Power sector will continue to do well. अच्छा रमेश सर, आपने एग्जांपल दिया था, उस प्योर एग्जांपल HDFC बैंक का जो आपके बेटे को गिफ्ट मिला था और जिसकी वैल्यू आज इतनी ज़बरदस्त हो गई. इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में एक कहा जा रहा है कि मिनी क्राइसिस है, क्योंकि सब लोग डिपॉजिट्स आ ही नहीं रहे हैं. सब लोग अपना पैसा स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं. PNB को भी शायद डिपॉजिट नहीं मिल रहा है, इसके लिए उसको QIP करना पड़ रहा है. तो क्या ये माना जाए कि वाकई में कुछ मिनी क्राइसिस है या फेज है कि चला जाएगा? A crisis is a financialization of Indian savings going on, and people have bet very aggressively on the stock market. I'm not really a big investor in the financial sector as such, so I don't have opinions. But, my sense is they'll do fine.